शारदे सरस्वती काली कल्याणी तू है कर कल्याण मेरी लेखनी सुधार दे। क्या बात है। शारदे सरस्वती काली कल्याणी तू है कर कल्याण मेरी लेखनी सुधार दे। बन के भिखारी माता दर पे मैं आया तेरे खाली झोली माता मेरी झोली को उभार दे। लाख 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 नहीं करोड़ों को तार दिया तार 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 माता मुझको भी तार दे। आभाव में जिया में दर दर भटकाऊं वैष्णवी रानी मेरा जीवन संवार दे। वैष्णवी रानी माता रानी की बाबा भाई। धीरे धीरे आपसे जुड़ने का प्रयास करता हूँ। हंसी ठिठोली का कवि हूँ नहीं। राष्ट्रभक्ति की बात जहाँ अच्छी लगे वहाँ ताली जरूर बजाना। भगवा की बात करी तो पहला परिचय दे देता हूँ। क्या बात है भाई साहब। मध्य प्रदेश में दिवाली तो श्री गणेश महाराष्ट्र में। मध्य प्रदेश में दिवाली तो श्री गणेश महाराष्ट्र में। गरबा झूमे गुजरात में तो भंगड़ा पंजाब में। बिहार में छठ तो गणगौर राजस्थान में। और तिरंगा लहरा है पाक पर तो भगवा हिंदुस्तान में। तो भगवा हिंदुस्तान में तो भगवा हिंदुस्तान में तो भगवा हिंदुस्तान में। कमाल कर दिया। नगर परिषद को बहुत बहुत बधाई। पवन का कार्यक्रम है। श्री राम और बापू जी का निमंत्रण था तो मेरे को आना अनिवार्य था। जी भाई साहब। और मैं उस माटी पर खड़ा हूं जिस माटी के लाल ने हवा में उड़ने वाले राजा महाराजाओं को जमीन दिखा दी है। टिप्पणी है। ऐसे इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक मेरे आदरणीय श्रद्धेय हजारीलाल डांगी जी की उपस्थिति आज पूरे समय यहाँ रहेगी। लंबे समय से उनका मार्गदर्शन मिलता है। जीरापुर वालों आप भाग्यशाली, आपको ऐसा जनप्रिय नेता मिला। किसी भी दल की सरकार हो लेकिन वो आपके सुख और दुख के सहायक रहे हैं। ऐसे लोकप्रिय विधायक के सम्मान में एक बार जोरदार तालियां बजाइए आप। मालवा माटी के गौरव आदरणीय बड़े कथाकार अश्विन नागर जी साजापुर से सिर्फ इस कवि सम्मेलन को सुनने आए हैं। जब व्यासपीठ राष्ट्रभक्ति की राष्ट्र चेतना की कविताओं को सामने बैठकर सुनती है तो शायद लगता है कि उत्सव नहीं वो महोत्सव में बदल जाता है। पवन जी सहित पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि ये इतना भव्य और दिव्य आयोजन है। पवन जी आपको इसलिए भी बधाई है कि जो भारत सरकार ने 33% आरक्षण 5 दिन का स्पेशल सेशन लगाकर दिया उतनी उपस्थिति मात्र शक्ति की यहाँ है। आपने उतनी ही बुलाई है जितनी आवश्यकता थी। कोई दिक्कत नहीं है। आगे दुख देगी करना क्या। चलो अपनी बात करता हूँ। जी भाई साहब। अभी देख रहे हैं पूरी दुनिया में तनाव है। कहीं टेरिफ का है तो कहीं कोविड का है। मैं अपने देश के लिए क्या मांगता हूँ। बहुत अच्छा संचालन छोटा भाई राजेश बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं। देश के अच्छे संचालकों में आने वाले समय इनकी गिनती होगा। बहुत बहुत बधाई हो। जी। बाबा मेरे भोलेनाथ आपके हजारों हाथ हाथ जोड़ता हूँ नाथ मुझे ज्ञान दीजिए। क्या बात है। बाबा मेरे भोलेनाथ आपके हजारों हाथ हाथ जोड़ता हूँ नाथ मुझे ज्ञान दीजिए। आप बाबा भोले हो तो मैं हूँ भोला सा बालक, भूल से भी भूल हो तो क्षमा दान दीजिए। क्या बात है। कोई भी अनाथ ना हो काशी विश्वनाथ मेरे विश्व विनाशक सब ही पे ध्यान दीजिए। और काल का भी कर्म बाबा कदमों में आके काल मुक्त नाथ मेरा हिंदुस्तान कीजिए। काल मुक्त नाथ मेरा हिंदुस्तान कीजिए। मैं सिर्फ कविताएं सुनाऊंगा। अभी गौ माता की बात की है। संवेदना की पंक्ति आपके बीच में पढ़ना चाहता हूँ। हम सब कहीं न कहीं गाँव से बिलोंग करने वाले लोग हैं लेकिन आज भी गाय माता दर दर भटक रही है। कुछ एक दो छंद रखना चाहता हूँ। मुझे लगता है आज के परिप्रेक्ष्य में वो छंद रखना चाहिए। जी भाई साहब स्वागत। जी। धर्म जब सोने लगा धर्म युद्ध होने लगा कृष्ण खुद बन गए अर्जुन के सारथी। जी वाह। धर्म जब सोने लगा धर्म युद्ध होने लगा कृष्ण खुद बन गए अर्जुन के सारथी। अमृत है जिसका दूध औषधि के जैसा मूत्र कृष्ण की ये कामधेनु जीवन संवारती। कोड़ियों में बिकती है दर दर भटकती है देवलोक भी उतारे जिसकी आरती। और कन्हैया के देश में ही कामधेनु कटती है। देखे आंसू रोक नहीं पाई माता भारती। देखे आंसू रोक नहीं पाई माता। ये ताली की कविता नहीं है, समझने की कविता है। जहाँ अच्छा लगे वहाँ जरूर बजाना। अगला छंद सुनिए।
नाम बोलो श्याम बोलो जय श्री राम बोलो हर हर बम के नारे होना चाहिए। क्या बात है। आज ये बहुत बड़ा मंच है जहाँ राम भदावर जैसे देश के प्रतिष्ठित कवि जिस मंच पर हो वो मंच नहीं महामंच हो जाता है। प्रिय राम जी के लिए एक बार तालियां बजाइए। और मेरे समक्ष भी राम जी है, मेरे को बुलाने वाले भी राम जी है, श्री राम दांगी जी के सम्मान में भी तालियां एक बार बजाइए। नाम बोलो श्याम बोलो जय श्री राम बोलो हर हर बम के नारे होना चाहिए। गोपालों का ध्यान रखो, गाय को प्रणाम करो, सूली पे सारे ही को हत्यारे होना चाहिए। दुनिया भी दम देख हिंद का जे गान करे, ऐसे मेरे देश के नजारे होना चाहिए। और भजनों में भारती के भाग्य का बखान करो, भारत में भारती के जयकारे होना चाहिए। भारत में भारती के जयकारे होना चाहिए। 9 जुलाई 2024 को दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर मेरा कार्यक्रम था। सुनना राजेंद्र जी भाई साहब, स्वागत जी। और जिस साबरमती आश्रम के समक्ष देश तोड़ने की बात हुई थी, 4 तमंचे देश तोड़ने के नारे लगा रहे थे, मैं देश जोड़ने की बात करके आया हूँ। क्या बात है। सीएए पूरा पढ़िए किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, लेकिन 4 महीने दिल्ली के चौराहों को जाम कर दिया। छत्तीसगढ़ के अंदर 76 जवानों की हत्या हुई, दिल्ली जेएनयू के अंदर जश्न मनाया गया। मैं शुभकामना देना चाहता हूं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की कोख से जन्मा और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की गोद में पला हुआ कवि हूं, इस बात का मुझे गर्व है। क्या बात है। अभी दिल्ली में जेएनयू चुनाव चल रहे हैं, शुभकामनाएं कि विद्यार्थी परिषद विजय होगी, तब कविताएं बनती है। जी भाई साहब। मन के भी काले सारे, तन के भी काले सारे, चरित्र के सारे काले काऊ काऊ करते। देख रहे हैं आप 11 साल में लोकसभा की क्या स्थितियां हैं। मन के भी काले सारे, तन के भी काले सारे, चरित्र के सारे काले काऊ काऊ करते। आतंकी भी प्यारे लगे, नक्सली भी न्यारे लगे, जहरीले सारे सर्प पाऊ पाऊ करते। पीड़ितों की पीड़ा हरने सीएए को लाया गया, सीएए पे सारे बिल्ले म्याऊं म्याऊं करते। हिंद का ही खाते सारे, हिंद का ही पीते सारे, हिंद को ही मिल सारे खाऊं खाऊं करते। हिंद को ही मिल सारे खाऊं खाऊं करते। हिंद को ही एक बार नहीं 100 बार लिखूंगा, एक बार नहीं 100 बार लिखूंगा, कलम कर्म अधिकार लिखूंगा। जो खेलेगा देश धर्म जज्बातों से, उसे बार बार गद्दार लिखूंगा, उसे बार बार गद्दार लिखूंगा, उसे बार बार गद्दार लिखूंगा। अभी मैं विधायक निवास पर माननीय आपके क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक हजारीलाल जी दांगी जी ने हमारा सम्मान करा। वहाँ एक नाम का जिक्र हो रहा था, शायद वो नाम देश में नहीं पर विदेशों में भी सिद्ध हो गया। मैं जानता हूँ, मेरे बहुत प्रिय मित्र कृष्ण गोपाल जी ने हमारा इंटरव्यू लिया और कहा कि सभी आप लोग को एक विचारधारा का गाने का ही क्या ठेका मिला है। लेकिन मित्र आपको बताना चाहता हूँ कि हमेशा कविताएं सत्ता के विरोध में होती है, लेकिन जब सत्ता जन कल्याण और देश के लिए काम करे तो कविताएं सत्ता के समर्थन में भी होना चाहिए। बात है भाई, वाह। तब कहता हूं, जब अमेरिका की लोकसभा के अंदर सैकड़ों बार जिस नायक के सम्मान में तालियां बजती है तो ऐसा लगता है पूरे देश के सम्मान में तालियां बज रही है। मोदी मन मान गए, मन ही मन जान गए, मोदी मन लग गया राष्ट्रीय उत्थान में। क्या बात है। मोदी मन मान गए, मन ही मन जान गए, मोदी मन लग गया राष्ट्रीय उत्थान में। मोदी मन की बात करे, मन के विचार रखे, मोदी मन रम गया भारतीय किसान में। मोदी मन को कोसते मन को बनाया मूर्ति, मोदी मन मौजी हुआ देश की पहचान में। और मोदी मन मिलते ही सारा विश्व गूंज उठा, मोदी संग उठ खड़ा भारतीय किसान में। मोदी संग उठ खड़ा भारतीय किसान में। मुझे लगता है छंद विधा जो गंभीर कविता मैं आपके बीच में पढ़ चुका हूं, और ज्यादा समय ना लेते हुए जो देश भर में वातावरण है उसकी ओर थोड़ा जानने का प्रयास करता हूं। जी, आपके लोकप्रिय जिला अध्यक्ष जी भी पधार चुके हैं, बहुत बहुत आभार है भाई साहब आपका। जी भाई साहब। संपूर्ण विश्व के सहायक आए हैं, संपूर्ण विश्व के सहायक आए हैं। कोई बदतमीज नेता लोकसभा के अंदर खड़ा होकर यह कह देता है
कि हिंदू असहिष्णु हो चुका है, कविताएं तब बनती हैं जी। अगर हिंदू असहिष्णु होता तो शायद 496 वर्ष के बाद राम मंदिर नहीं बनता इस देश के संविधान के अनुसार। वाह वाह वाह, बड़ी संपूर्ण विश्व के सहायक आए हैं, सृष्टि के प्रथम गायक आए हैं, सुख समृद्धि के सुखदायक आए हैं, भारत में फिर ब्रह्मांड के नायक आए हैं, भारत में फिर ब्रह्मांड के नायक आए हैं। और अब सुनो कविता, जो संकल्प था हमारा, सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे। आदरणीय विधायक जी, जिला अध्यक्ष जी सुनिए, नगर पालिका अध्यक्ष जी, जी इतिहास स्वर्णिम बनाया है जी, इतिहास स्वर्णिम बनाया है, बाबर के कलंक को मिटाया है। इतिहास स्वर्णिम बनाया है, बाबर के कलंक को मिटाया है। जिस मिट्टी में खेले हैं रामलला, मंदिर वहीं बनाया है, मंदिर वहीं बनाया है, मंदिर वहीं बनाया है, मंदिर भव्य बनाया है, मंदिर दिव्य बनाया है। अब मंदिर बन चुका है तो देश के युवा साथियों से कलमकार क्या चाहता है? मेरी कविता गीत छंद में वंदन हो जाए जी, मेरी कविता गीत छंद में वंदन हो जाए, शब्द शब्द में देश का अभिनंदन हो जाए, लिखे एकता का एक इतिहास मिलकर के भारत भू का बच्चा बच्चा रघुनंदन हो जाए, भारत भू का बच्चा बच्चा रघुनंदन हो जाए, भारत भू का बच्चा बच्चा रघुनंदन हो जाए। और एक बहुत अच्छी कविता आपके बीच में 1-2 मिनट की है, इसके बाद अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। जी भाई साहब। कविता का शीर्षक है प्राण प्रतिष्ठा। जी, ध्यान में आता कि किस विषय पे लिखा जाए, इसमें पूरा बलिदान और मंदिर के लिए कितना बड़ा संघर्ष हुआ पूरा गाने का प्रयास करता हूँ। जी भाई साहब, स्वागत। यह प्राण प्रतिष्ठा है, यह प्राण प्रतिष्ठा सिर्फ श्री राम भगवान की नहीं है, यह प्राण प्रतिष्ठा किस किस की हुई है? जी जी, यह प्राण प्रतिष्ठा है 500 वर्षों के वनवास की, यह प्राण प्रतिष्ठा है 500 वर्षों के वनवास की, यह प्राण प्रतिष्ठा है सत्य सनातन अविनाश की, यह प्राण प्रतिष्ठा है धैर्य आस्था और विश्वास की, यह प्राण प्रतिष्ठा है संपूर्ण विश्व के विकास की, यह प्राण प्रतिष्ठा है संपूर्ण विश्व के विकास की, यह प्राण प्रतिष्ठा है पांचजन्य के आह्वान की, यह प्राण प्रतिष्ठा है भारत देश महान की, यह प्राण प्रतिष्ठा है कोठारी बंधु के देहदान की, यह प्राण प्रतिष्ठा है पुरखों के बलिदान की, यह प्राण प्रतिष्ठा है। गंभीर बातें सुना रहा हूं भाई साहब, क्या बात है। 1990 और 92 का दौर आपने देखा है कि सरयू का पानी राम भक्तों के लहू से लाल हुआ था, और 2024 में सरयू का पानी गुलाब की पंखुड़ियों से गुलाबी दिखाई दे रहा था। यह परिवर्तन है साहब। यह प्राण प्रतिष्ठा है पुरखों के बलिदान की, यह प्राण प्रतिष्ठा है बजरंगियों के अभियान की, यह प्राण प्रतिष्ठा है केशव माधव के वरदान की, यह प्राण प्रतिष्ठा है भगवा के स्वाभिमान की, यह प्राण प्रतिष्ठा है हिंदी हिंदू हिंदुस्तान की, यह प्राण प्रतिष्ठा है हिंदी हिंदू हिंदुस्तान की, यह प्राण प्रतिष्ठा है कार सेवकों के यशगान की, यह प्राण प्रतिष्ठा है कार सेवकों की, यह प्राण प्रतिष्ठा है लोक मंगल के वरदान की, यह प्राण प्रतिष्ठा है श्री सिंगल के अभिराम की, यह प्राण प्रतिष्ठा है कल्याण के ऑटोयाम की, यह प्राण प्रतिष्ठा है जिस इकलौता नेता देश का जिसने कहा था कि यहाँ जिम्मेदार मैं हूँ और तत्काल इस्तीफा दे दिया, यह प्राण प्रतिष्ठा है कल्याण के ऑटोयाम की, यह प्राण प्रतिष्ठा है मानवता के उत्थान की, यह प्राण प्रतिष्ठा है नवयुग के प्रतिमान की, यह प्राण प्रतिष्ठा है सरयू मैया के गुणगान की, और यह प्राण प्रतिष्ठा है मोदी योगी कीर्तिमान की, यह प्राण प्रतिष्ठा है मोदी योगी कीर्तिमान की। और अंतिम 8 पंक्तियां रखता हूं, अपना स्थान ग्रहण करना चाहूंगा। यह प्राण प्रतिष्ठा है मोदी योगी कीर्तिमान की, यह प्राण प्रतिष्ठा है समरसता के भगवान की। आज हमको जातिवाद में तोड़ने का प्रयास कर रहा है,
लेकिन आप जानते हो मित्रों, भगवान राम ने उस समय समाज को जोड़ने का काम किया। यह प्राण प्रतिष्ठा है समरसता के भगवान की, यह प्राण प्रतिष्ठा है संस्कृति के सम्मान की, यह प्राण प्रतिष्ठा है श्री राम के नाम की, यह प्राण प्रतिष्ठा है भारत के 5वें धाम की, यह प्राण प्रतिष्ठा है भारत के 5वें धाम की। और अंतिम 4 पंक्तियां, यह प्राण प्रतिष्ठा है गीता ग्रंथ वेद पुराण की, यह प्राण प्रतिष्ठा है गीता ग्रंथ वेद पुराण की, यह प्राण प्रतिष्ठा है जन मानस के कल्याण की, यह प्राण प्रतिष्ठा है राष्ट्र मंदिर के निर्माण की, यह प्राण प्रतिष्ठा है सनातन धर्म के प्राण की, यह प्राण प्रतिष्ठा है सनातन धर्म के प्राण की, यह प्राण प्रतिष्ठा है। 4 पंक्ति और ध्यान में आ जाती है। अभी 4 दिन का युद्ध हुआ है, अंतिम पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं। आप सब जानते हैं, ऐसा लग रहा था कि शायद पीओके अब आने वाला है, लेकिन सिच फायर कुछ कारण रहा होगा, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। कुछ पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं कि कदम आज ना पीछे डालो, कदम आज ना पीछे डालो, वीरों का आह्वान करो, कदम आज ना पीछे डालो, वीरों का आह्वान करो, गौरी और गजनी पर पृथ्वी का संधान करो, समझौते को धरो ताक में, हथियारों की बात करो, करो मिसाइल सीमा पर, सब सारे टैंक तैनात करो, पास है कितने परमाणु बम सबको सरेआम करो, धूल खा रही है जो राइफले सब सेना के नाम करो, रोज रोज जो लहू बहता है एक रोज उसे बह जाने दो, और पीओ के घर चाहते हो तो एक जंग और हो जाने दो, पीओ के घर चाहते हो तो एक जंग और हो जाने दो।